हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ तबाही, 4 जगह बादल फटे, मंडी और कुल्लू में भारी नुकसान, सैलाब में बहे घर, कई लोग लापता। तबाही की ये तस्वीर डराने वाली है। आसमानी आफत में 5 मंजिला बिल्डिंग चंद सेकंड में ध्वस्त हो गई। ये तस्वीरें कुल्लू के मणिकरण से आई हैं। भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा और बिल्डिंग की नींव कमजोर पड़ गई। चंद घंटों बाद ये बिल्डिंग नदी में समा गई। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में आसमानी कहर से भीषण तबाही हुई है। बीती रात हिमाचल में 4 जगहों पर बादल फटे हैं। मलाणा में बादल फटने के बाद क्या हुआ, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बादल फटने के बाद पार्वती नदी में तेजी से पानी बढ़ा। देखते देखते पार्वती नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बादल फटने से मलाणा 1 और मलाणा 2 पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रोजेक्ट के अंदर पानी घुस गया। तबाही कितनी हुई है, इसका जायजा लिया जा रहा है। बादल फटने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आए। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। आप देख सकते हो, जाओ चला जाओ, तो बोलता। शिमला के रामपुर में समेज खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटा। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में कई घर, स्कूल, गेस्ट हाउस और एक बिजली प्रोजेक्ट का पावर हाउस बह गया है। यहाँ 36 लोग लापता हो गए। ये तस्वीरें मंडी की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से पंडोह डैम से पानी छोड़ना पड़ रहा है, जिसके बाद नदियां उफान पर हैं। मंडी में बादल फटने से थलटूखोड़ गांव में कई मकान बह गए। यहां 11 लोग लापता हैं। बादल फटने और बाढ़ के कारण रास्ते और पुल भी बह गए हैं। इससे राहत और बचाव के काम में परेशानी हो रही है। हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बादल फाड़ तबाही से जूझते हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मंडी के थलटूखोड़ के राजमढ़ में एनडीआरएफ की टीम ने एक शख्स को बचाया। यहाँ लापता लोगों की तलाश जारी है। पूरे हिमाचल में इस वक्त 52 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 3 जिले में भारी तबाही हुई है कि रामपुर में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। रामपुर में एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू किया है। यहाँ बादल फटने के बाद तबाही में लोग बह गए हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सीएम सुक्खू ने हालात पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक की। सीएम ने अधिकारियों से युद्ध स्तर पर राहत पहुँचाने के आदेश दिए। तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की है। गृह मंत्री ने मुश्किल वक्त में हिमाचल को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। तो मदद हिमाचल को केंद्र से दी जा सकती है, पहले भी दी गई है और अब की बार भी पूरी मदद देने की बात है। हिमाचल में खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। हिमाचल में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पुलवामा में अचानक आई बाढ़ से तबाही, पुल और कई घरों को पहुंचा नुकसान। पानी का ये हाहाकारी रूप जिसने भी देखा डर गया। उफनता पानी सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू था। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आई है। किश्तवाड़ के दक्षिणी इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। यहाँ ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई। नदी में तेज बहाव से पुल को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से पुलवामा के खरेव में अचानक बाढ़ आ गई। बारिश के पानी में नाले में उफान आ गया। नाले का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया। स्थानीय लोगों ने पानी को रोकने और नाले के बहाव को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के आगे कोई तरकीब काम नहीं आई। राहत की बात यह रही कि अचानक आई इस बाढ़ से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ का खतरा झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने से हुई तबाही। मंदाकिनी में समाया केदारनाथ हाईवे का हिस्सा, रास्ते में फंसे केदार धाम जाने वाले यात्री।
केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भीमबली के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से मंदाकिनी नदी में उफान आ गया। मंदाकिनी में उफान से रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग में भारी नुकसान हुआ है। रामबाड़ा में 2 पुल भी मंदाकिनी के पानी में बह गए। केदारनाथ हाईवे का एक हिस्सा भी मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बह गया। यात्रा मार्ग बंद होने से सोनप्रयाग से भीमबली के बीच सैकड़ों यात्री फंस गए। यात्रियों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर उतारे गए। 250 यात्री निकल चुके हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, उनको भी निकाला जाएगा और मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां पहुंच गए हैं और पूरा मौका मुआयना करने गए हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी फंसे हुए यात्रियों को निकालने में जुटी हुई है। यात्रियों को पहाड़ों के वैकल्पिक रास्ते के जरिए निकाला गया। टिहरी के जखन्याली में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के पानी में पुलिया भी बह गई। उत्तरकाशी के बिशनपुर में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। यहाँ प्रशासन की टीम जेसीबी के जरिए सड़क से मलबा हटाने में जुटी है। बादल फटने और भारी बारिश से हुई तबाही के हालात पर चर्चा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहाड़ पर भारी बारिश से हरिद्वार में गंगा चेतावनी लेवल से ऊपर पहुंच गई है। भारी बारिश और बादल फटने से कई सड़कें बह गई हैं तो कई पुल भी बह गए हैं, जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्य में परेशानी आ रही है। दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बारिश ने तोड़े 14 साल के रिकॉर्ड। कई इलाके में हुई 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। गाजियाबाद में नाले में गिर जाने से 2 लोगों की मौत तो वहीं गुरुग्राम में 3 लोगों की गई जान। पानी से लबालब सड़क, नाले ओवरफ्लो। दिल्ली एनसीआर में छाए बादलों ने बरसना शुरू किया तो कुछ ही वक्त में बारिश का आंकड़ा सेंचुरी को पार कर गया। देश की राजधानी में आईटीओ, आश्रम, राजघाट समेत कितने ही इलाके पानी पानी हो गए। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी यही स्थिति नजर आई। रास्तों पर जल भराव होने से ट्रैफिक जाम हो गया। तो वहीं गाजियाबाद के खोड़ा में सड़क पर पानी भरे होने से माँ बेटे की नाले में गिरने से मौत हो गई। पानी इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेटे को बचाने के लिए माँ तनुजा भी इसी नाले में कूद गई और जिसके चलते डूबने से दोनों की मौत हो गई। इधर गुरुग्राम के इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास बारिश के दौरान एक पेड़ टूटकर बिजली लाइन पर जा गिरा, जिससे करंट पानी में फैल गया। चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस ये चाहती है इसमें लिपापोती करना कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है। बारिश से दिल्ली के दरियागंज में हैप्पी स्कूल की दीवार ढह गई। चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, तो वहीं ग्रीन पार्क इलाके में पाइपलाइन फूटने से सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में हुई मूसलाधार बारिश ने नए संसद भवन को भी सियासत के पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि नए संसद भवन की छत से पानी टपक रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से की मुलाकात। स्टूडेंट एकता डर चाहिए भाई, प्लीज। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के विरोध में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे। संजय सिंह ने छात्रों से कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाएगी। 10 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल कानून बनाने में हमारा सहयोग करे, ऐसा हमने प्रस्ताव रखा है सरकार की ओर से। जो कानून बनेगा उसमें फीस रेगुलेट की जाएगी। संजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा दिलाने की बात भी कही। 27 जुलाई को हुए हादसे में आरोपी बनाए गए एसयूवी मालिक मनोज कथोरिया को कोर्ट से जमानत मिल गई। मनोज कथोरिया पे आरोप है कि उसकी तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण ही पानी तेज बहाव के साथ कोचिंग सेंटर के अंदर चला गया, जिससे 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। बुधवार को बारिश के साथ राजेंद्र नगर में फिर पानी जमा हो गया, लेकिन इस बार एमसीडी का एक्शन भी दिखा। एमसीडी ने पानी निकालने के लिए पंप इंस्टॉल किया है। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग संस्थानों पे सरकार का एक्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र मांग कर रहे हैं कि कोचिंग बेहतर सुरक्षा इंतजाम दे। मुंबई में सड़कों पर गिरे गड्ढे के ऊपर जमकर सियासत हुई। यूथ कांग्रेस ने हाथ में पोस्टर बैनर लेके ताला लगाओ आंदोलन किया। किसी को घसीटा तो किसी को वैन में ठूसा। जब कोई नहीं माना तो फिर उसे बैरिकेड लगाकर इस तरह रोका।
मुंबई में बारिश के दौरान सड़कों पर गड्ढे को लेकर यूथ कांग्रेस ने बीएमसी का घेराव किया। बीएमसी दफ्तर के सामने कई कार्यकर्ता पहुंच गए, हंगामा किया, नारे लगाए और फिर एक बार शिंदे सरकार को गड्ढे पर घेरने की कोशिश हुई। मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन को खासा नाम दिया गया था। कहा गया, जिस तरह शिंदे सरकार लाडला भाई योजना लाई है, उसी तरह लाडला गड्ढा योजना भी लानी चाहिए, जिससे सरकार और सिस्टम की असलियत उजागर हो सके। फडणवीस सरकार ये सब के सब कमीशन खोर है, इसकी वजह से यहाँ पर खड्डे नहीं भर पा रहे, आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, मुंबईकर परेशान है। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के नेता ने सांकेतिक तौर पर 500 के नकली नोट भी उड़ाए। कहा गया कि वो वैसे तो बीएमसी का भारी भरकम बजट है, लेकिन अगर फिर पैसों की कमी है तो गड्ढे भरने के लिए पैसों का इंतजाम कर देंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हर एक पार्टी अपने वोटरों को रिझाने के लिए अभी से जोर लगा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।